कविता का अंतिम बंद निवेदित करता हूँ दोस्तों। यहाँ तक कि कविता मैंने अपनी कलम की स्याही से लिखी। पता नहीं मुझे कहना उचित है कि नहीं है, आत्मश्लाघा ना हो जाए, लेकिन अपने परिवार जैसे मंच पर हूं तो कह देता हूं कि आगे की पंक्तियां मैंने अपनी आंखों के आंसुओं से लिखी। चेतक का वो बलिदान, चेतक की वो विदाई अगर ठीक से रूपायित कर पाया हूं सर, तो बस अपना आशीष देकर के विदा कर देना, मैं अपने स्थान तक बैठूंगा। राणा के प्रबल प्रहारों का न तोड़ दिखाई देता था, न हल्दी घाटी में चेतक का जोड़ दिखाई देता था। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था सर, 7/1, 7 मुगलिया 1 मेवाड़ी। संख्या बल में अकबर का दल राणा के दल से भारी था। हजारों घाव लगे थे पर राणा का हमला जारी था। घिर गया शगालों में नाहर, राणा को संकट बूझ गया, पर एक लिंग का हठीपूत 2 धारी लेकर जूझ गया। इतने में झाला आ पहुंचे, झाला मन्ना, झाला मान सिंह, बड़ी सादड़ी के रहने वाले राणा के सबसे बड़े दोस्त। ताऊ जी, आज के ये लड़के, ये जेंजी, ये हाय कूल डूड ब्रो भाषा इस्तेमाल करने वाली, ये सोचती है कि हमसे बढ़िया दोस्ती कौन कोई निभा सकता है, किसने निभाई होगी। आओ हल्दी घाटी के इतिहास का पन्ना पलटो, सामने मौत खड़ी है। आसन्न मृत्यु को देखते हुए भी एक दोस्त दूसरे यार से कह रहा है, यार आज तो अपना कुर्ता, अपना कपड़ा, अपनी धोती, अपना कवच कुंडल, अपना मुकुट मुझे दे। इन दुश्मनों को ये लगेगा कि राणा मैं हूं, तुमसे कल भारत का इतिहास लिखा जाना है, आज तुम्हारी मौत का वर्णन मैं करूंगा। हम ऐसे देश के हैं जहां दोस्तों ने अपने यारों की जिंदगी और उनकी मौत अपने सिर पर ली है। तालियां फिर कम है आपकी, दोनों हाथ उठाकर उस पावन दोस्ती के लिए तालियां। इतने में झाला पहुंचे, बोले राणा प्रस्थान करो, तुमसे कल को आशाएं हैं, कुछ उसका भी तो ध्यान करो। राणा बोले रण में झाला, मैं इंच इंच कट सकता हूं, पर पैज भवानी तुलजा की मैं कभी नहीं हट सकता हूं। तब एक लिंग का नाम लिया, मेवाड़ के सबसे बड़े देवता, तब एक लिंग का नाम लिया, देखो शपथ झाला बोले, दुश्मन का वार लिया खुद पर, होकर लथपथ झाला बोले, इनको मैं धूल चटा दूंगा, देखो तुम कल के मंगल को। झाला ने कसम दिलाई तो राणा चल निकले जंगल। बढ़ते बढ़ते राणा मग में 21 गज का नाला आया, चेतक का तन था लस्त पस्त, लेकिन जैसे ज्वाला आया अपनी पूरी ताकत समेत चेतक फल्लांग लगा बैठा, राणा की रक्षा करने को अंतिम छलांग लगा बैठा। उस नील अश्विनी स्वामी भक्ति का पाठ सभी को सिखा दिया। कहवत लेकर बेजान शीश राणा चरणों में टिका दिया। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो। घोड़ा नहीं बोल सकता, मुझे पता, बड़े लोगों ने बताया कि कवि को ये झूठ है कि वो ये कल्पना कर सके कि अगर वो स्वाभिमानी घोड़ा अंतिम समय में बोलता, कुछ मांगता तो राणा से क्या कहता है। उसके मन की भाषा को शब्द अजय अंजाम ने दिए, निवेदन में। फिर लगा अचानक घोटक ने जैसे अपना मुंह खोला हो, चलते चलते जैसे शहीद चेतक ने बस ये बोला हो, मालिक 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 मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। मालिक मालिक मेवाड़ घराने का मैं कर्ज चुका कर जाता हूँ। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभा कर जाता हूँ।
चेतक मेरे बेटे भैया, हलाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा। माथा सहलाकर विदा करो, मैं फर्ज निभाकर जाता हूं। बस एक प्रार्थना है स्वामी। चेतक ने क्या मांगा था साहब? बस एक निवेदन है स्वामी, शत्रु का सिद्ध षड्यंत्र न हो, जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। जब तक चेतक की याद रहे, मेवाड़ मेरा परतंत्र न हो। चेतक मेरे बेटे भैया, हलाल वीर चीत्कार उठा, चेतक को बाहों में भरकर वो घायल शेर पुकार उठा। चेतक तेरी बलिदान कथा हिंदुस्तान भी गाएगा, गाएंगे श्याम नारायण भी, हर नौजवान भी गाएगा। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। वीर रस के कवियों पर चीखने का आरोप लगता है। आज बिना आवाज के, सांस के स्फुरण से एक पंक्ति प्रेषित करता हूं सर, और आप चमत्कार देखना। अपने चरणों की रज जो मैंने माथे पर रखी, उसका परिणाम क्या हो। तू चेतक थोड़ी है, तू काय बता हो रहा भाई। ये राम प्रसाद, ये राम प्रसाद आती है। हाँ। चल भाई निकल ले, श्रद्धा सुमन है मेरे तेरे लिए। हाँ श्रद्धा तो रखते हैं, बड़े भैया हैं। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा। अगली पंक्ति सांस के साथ, और अब तक की सबसे बड़ी तालियां कोरवा की। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं। जय 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 बाबा बाबा। उत्तम सोनी सागर जी हमारे जनपद के बड़े व्यंग्यकार उत्कर्ष उत्तम के पिताजी। उत्कर्ष बहुत प्यारा है अजय अंजाम दद्दू का। वाह। अगर बहुत सुंदर हो तो जब मैं यहाँ से विदा हूँ तो उतनी देर तक तो बजाते रहना जितनी देर में मेरी यात्रा यहाँ से वहां तक हो। मैं समझ लूंगा कि पूरा पाठ है मेरा। अभी चूंकि बहुत से लोगों को पढ़ना है तो मैं वो वाला डमरू हासिल कर रहा हूँ। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, कविता की आखिरी पंक्ति मेरी विदा। आप सबने देखी होगी, राणा की मूर्ति देखी होगी, चेतक का स्मारक देखा होगा। अपने शहर में, अपने गांव में नहीं होगा तो किसी कस्बे में, किसी महानगर में देखा होगा। बस उस स्मारक से, उस स्टैच्यू से अजय की झोली में एक पंक्ति आई मां के आशीष से। वो पंक्ति आपके सामने रखकर विदा लेता है अजय अंजाम। अपनी तालियों के कोहराम से विदा करना। चेतक तेरी सौगंध मुझे दुश्मन का नाम नहीं होगा, जब तक ये राणा जिंदा है, मेवाड़ गुलाम नहीं होगा। और एक वचन मेरा भी है, जिसकी प्रतिपूर्ति नहीं होगी, चेतक तेरे बगैर राणा की कोई मूर्ति नहीं होगी।